किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी होता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। यह कहानी दो राहगीरों की है जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ के दूसरी गांव में जाएं। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। दोनों के पास में रोटियां थीं। पहले के पास 3 रोटियां थीं और दूसरे के पास में 5 रोटियां थीं। दोनों मिल बैठ के भोजन करने ही वाले थे। 4-4 रोटी बांटने की सोच चुके थे। तभी तीसरा राहगीर वहाँ पर आ गया। उसने कहा, मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूँ? मुझे भी कल सुबह यहीं से बस पकड़नी है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी, कैसे बांटें, क्योंकि रोटियां 8 थी और खाने वाले 3 थे। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो ऐसे 24 टुकड़े हो गए और तीनों ने 8-8 टुकड़े बांट लिए। आराम से भोजन कर लिया, वहीं मंदिर के परिसर में विश्राम किया। सुबह जाग करके जब तीसरा यात्री जाने लगा, तब तीसरा राहगीर जो था उसने कहा, भाई, मैं अपनी ओर से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। इन्होंने मना किया, लेकिन वो 8 गिन्नियाँ देकर वहाँ से चला गया और कहा, आपस में बांट लेना। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे। तो दूसरे ने कहा, बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियाँ रख लेते हैं। पहले वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटियां थीं, आपके पास 5 रोटियां थीं, तो आप 5 गिन्नियाँ रखो और मुझे तो 3 ही दे दो। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम 4-4 बांटेंगे। तभी मंदिर के पुजारी जी आ गए और अभी झगड़ा चल ही रहा था। पुजारी जी ने पूछा, क्या बात है भाई? इन्होंने सारी बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने कहा, एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूँ कि इसका फैसला क्या होगा, इसकी गणित क्या बैठेगी। पुजारी जी अंदर गए। पूजा करने के बाद ध्यान में बैठ गए। ध्यान में भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर 2 राहगीर रुके थे, तीसरा आया था, उन्होंने मिल बांट करके भोजन किया और गिन्नियाँ दे करके गया। अब क्या हिसाब बनता है, आपकी गणित बताइए। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा, जो पहला वाला है उसको सिर्फ 1 गिन्नियाँ मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी ने कहा, ये आप क्या बता रहे हैं, ये कौन सा गणित हुआ? भगवान ने समझाया, पहले वाले के पास में 3 रोटियां थीं, उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिए और खुद खा लिया। 1 टुकड़ा उसने सिर्फ दान किया। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां थीं, यानी कि 15 टुकड़े हो गए। उसने 8 टुकड़े जो थे अपने पास रखे और 7 उसने अपनी ओर से दान कर दिया, इसीलिए उसका हक 7 गिन्नियों पर बनता है। पुजारी जी का जब ध्यान टूटा, वो बाहर आए। बाहर आकर के उन्होंने निर्णय सुनाया तो दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी रखी और दूसरे ने 7 रखे और वहाँ से चले गए। यह कहानी बड़ी छोटी सी है। अगर आपको यह गणित समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से कहानी देखिएगा। लेकिन यह कहानी सिखाती है, भगवान का जो निर्णय होता है, उनका जो गणित होता है, वह हमारे गणित से अलग है। हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।